हेलो एंड वेलकम टू द इग्नू फेयर। मैं केएस मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नू फेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इराक में इंट्रोड्यूस्ड एक नए बिल का, जो पार्लियामेंट में एक नया बिल इराक ने इंट्रोड्यूस किया है। और क्या है, लड़कियों की शादी करने की एज जो अब तक 18 साल थी उसको रिड्यूस करके 9 साल किया जा रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, गलत नहीं सुना है। 9 ईयर्स मतलब 9 साल की बच्ची से शादी किया जा सकता है। ऐसा जो है इराक में एक कानून लाया जा रहा है। हम इस पे बात करेंगे। निसंदेह मैं इस कानून को बहुत ही क्रूरतापूर्ण कानून कहूंगा। ठीक है, क्योंकि 9 साल का मतलब समझ रहे हैं आप। आपके घर में, आपके आसपास में बच्चियां होंगी 9 साल की, उनको देखिए और इसके बारे में सोचिए कि उतनी छोटी बच्ची से वहां पे शादी करने के लिए कानून लाया जा रहा है। ठीक है, अब आइए देखिए, इराक प्रपोज लॉ टू लोअर मैरिज एज फॉर गर्ल्स टू 9। ठीक है, अभी तक क्या था, जो इराक की करंट मैरिज एज है वो कितनी है, 18 ईयर्स। 18 ईयर्स से उसको घटा के गर्ल्स के लिए 9 ईयर्स और जो बॉयज हैं बॉयज के लिए 15 ईयर्स कर दी जा रही है। मतलब 9 साल की लड़की से आप शादी करेंगे। ठीक है, आप मानसिकता सोचिए कि क्या मानसिकता होगी ऐसा कानून लाने वाले की। जहां दुनिया भर में चाइल्ड मैरिज का विरोध किया जा रहा है, दुनिया भर में ये कोशिश की जा रही है कि यहाँ जो है चाइल्ड मैरिज को कम किया जाए। क्योंकि जब छोटी, आप एक बात सोचिए कि ये 9 साल की जो एज है, 9 साल की एज में जिन बच्चियों के साथ शादी होगी उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उनकी प्रजनन क्षमता कितना प्रभावित होगी। क्या वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएंगी या मतलब वो अपने स्वास्थ्य को स्थिर रख पाएंगी। ये निसंदेह बहुत बर्बरतापूर्ण कानून है और इसका बहुत सारे संगठनों द्वारा विरोध भी किया जा रहा है। इवन अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी जो है इस कानून को लेकर जो है वरीड हैं और बेसिकली जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन बोलकर वहां पर जो है क्या कहते हैं, आंदोलन भी किए जा रहे हैं। आप एक चीज, यही कानून जुलाई में लाया गया था, जुलाई में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन जुलाई में जो पार्लियामेंट मेंबर थे उनके विरोध के बाद में, ठीक है, जो है इसको रद्द कर दिया गया था। अगस्त में इस कानून को दोबारा लाया जाता है क्योंकि बहुत भारी सपोर्ट मिला इस कानून को। और खासकर जो शिया शिया जैसे शिया सुन्नी होते तो वहां पे ज्यादातर शिया मुस्लिम्स हैं, तो जो शिया ब्लॉक्स है तो उसके द्वारा बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है उनको मिला, उस इस कानून को मिला। और इसी वजह से इस कानून को दोबारा जो है लाया जा रहा है। और कंट्रोवर्शियल बिल जो है ये क्या कर रहा है, ये लीगल मैरिज एज जो है गर्ल्स के लिए उसको रिड्यूस कर रहा है 9 ईयर्स और बॉयज के लिए 15 ईयर्स रिड्यूस करके कर रहा है। ठीक है, अब और एक चीज और बताऊं आपको, ये क्या कर रहा है, ये सिटीजन्स को अलाउ कर रहा है किस चीज के लिए, इस चीज के लिए अलाउ कर रहा है कि आपको जो जस्टिस सिस्टम है उसके साथ जाना है, रिलीजियस ग्रुप के साथ जाना है। मतलब आप अपनी फैमिली मैटर्स को कैसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप रिलीजन के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं या जो वहां पर कानून बना हुआ है उस कानून के हिसाब से जो है करना चाहते हैं, ये आपके लिए ऑप्शनल है। ठीक है, मतलब लोग चाहें तो कानून के हिसाब से भी अपने फैमिली मैटर्स को सुलझा सकते हैं और जो लोग चाहें वो अपने रिलीजियस ग्रुप्स, जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं उनके द्वारा जो है उनके पास जा सकते हैं अपने जो भी फैमिली मैटर्स हैं। अब आप सोचिए कि जब रिलीजियस ग्रुप बैठकर फैमिली मैटर्स को सुलझाएगा, ठीक है, और उस पर अपना डिसीजन देगा, उसके डिसीजन के खिलाफ आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, तो जो उत्तराधिकार के नियम है या उत्तराधिकार से संबंधित जो विवाद है उन विवादों का क्या होगा, बच्चों की कस्टडी को लेकर क्या होगा, बाकी इसके अलावा जो बेसिकली विमेन है तो विमेन के अधिकारों का कितना हनन होगा, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ रहे हैं क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इतनी समझ आपके अंदर है। अब देखिए, अब ये क्या किया गया है कि पहले इसको जो है मतलब जो ये एजेंडा है तो इस एजेंडा को जो है कई जगह से ऑब्जेक्शन भी मिल रहा है और कई जगह से इसको बहुत भारी सपोर्ट भी मिल रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, विमेन्स राइट्स ग्रुप्स जो है आर कैंपेनिंग अगेंस्ट द प्रपोज्ड, इस लॉ के खिलाफ जो है कैंपेनिंग कर रही हैं और उनको लगता है कि जो है इससे क्या होगा, हमारे अधिकारों का हनन हो जाएगा और जो महिलाओं की स्थिति इराक में है वो और बदतर हो जाएगी और निसंदेह बदतर होगी। अभी हाल ही में जहां पे एक तरफ एक डिमॉन्स्ट्रेटर का ग्रुप गैदरिंग होती है, ठीक है, तहरीर स्क्वायर में, और वो क्या कहते हैं, वो साइन करते हैं, एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं, द एरा ऑफ फीमेल स्लेव्स इज ओवर, नो टू द मैरिज ऑफ माइनर्स। जहां एक तरफ इस तरह का डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है वहां पे, उसी तरफ वहां की संसद में एक बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि जिसमें लड़कियों की शादी की उम्र जो है 9 साल कर दी जा रही है। ठीक है, आप सोच के देखिए, इस तरह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत लेकिन इराक में जो स्थिति है महिलाओं की उसको देख के हम सभी कह सकते हैं कि अगर कोई इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं होता तो इन महिलाओं के आंदोलन करने से इराक में कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, ना अब तक पड़ा है। ठीक है,
तो जो है ये अपना ये जो वहां के सरकार को करना है वो करेगी फिलहाल के लिए, ठीक है। अब देखिए जो इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए क्या है कि यहाँ पे जो इराक की जस्टिस मिनिस्ट्री है, उस जस्टिस मिनिस्ट्री के द्वारा इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है, इराक की जस्टिस मिनिस्ट्री के द्वारा। और ये क्या करता है, लोगों को अलाउ करता है क्या चूज करने के लिए, कि आप अपने रिलीजियस रूल को अपनाएंगे या जो सिविल जस्टिस सिस्टम है, सिविल कोर्ट सिस्टम है, उसको अपनाएंगे। आप किसके अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं अपने फैमिली मैटर्स पे, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आप जानते हैं कि अवेयरनेस कितनी ज्यादा वहां पे है। यहाँ पे अगर मैं भारत की बात करूं, भारत में ही अगर मैं देखूं तो अभी भी बहुत सारे, जबकि जो है चाइल्ड मैरिज, अगर 18 साल से कम की आपकी लड़की है तो उसकी शादी अलाउड नहीं है। बट आप रूरल एरियाज में जाइए, अभी भी कम से कम 30-32% ऐसी शादियां हैं जो माइनर्स की होती हैं। और अगर इस चीज को अलाउ कर दिया जाए तो पब्लिक के अंदर कितनी अवेयरनेस है, पब्लिक क्या करेगी आप खुद समझिए, ठीक है। अभी भारत में अगर ऐसा हो जाए, अलाउ हो जाए, तो भारत में भी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, खासकर रूरल एरियाज में जहां पर छोटे छोटी बच्चियों की लोग शादी कर देंगे। तो वो तो इराक है, ठीक है, वो तो इराक है। तो इराक प्लान्स टू लोअर द मैरिज एज फॉर गर्ल्स टू 9, ठीक है। इराक न्यू बिल में लोअर मैरिज एज फॉर गर्ल्स टू 9 एंड बॉयज फॉर 15। अब देखो इसमें कुछ जो प्रपोजल लाए गए हैं, उन इस बिल में कौन कौन से प्रपोजल हैं उस पर मैं एक बार आपके सामने डिस्कस कर देता हूं, ठीक है। पहली चीज जो है, सिटीजन्स को ये ऑप्ट करने के लिए परमिशन है कि वो कैसे जाना चाहते हैं, आइदर रिलीजियस अथॉरिटी के पास जाना चाहते हैं या सिविल कोर्ट के पास जाना चाहते हैं अपने फैमिली मैटर में, ठीक है। कि कैसे फैमिली मेंटर को, जैसे उत्तराधिकार से संबंधित चीजें हैं या मतलब बच्चों के की कस्टडी को लेकर चीजें हैं, तो किसके साथ जाना चाहते हैं, तो ये जो है लोगों पर छोड़ दिया गया है। दूसरा, ये मतलब जो ड्राफ्ट है, एक्चुअली में पार्लियामेंट्री काफी मेंबर ने जो है इसका अपोज भी किया था जब जुलाई में आया था, लेकिन बाद में जो शिया ब्लॉक है, शिया ब्लॉक के से इसको बहुत ज्यादा समर्थन प्राप्त हुआ है। फिर अगस्त में दोबारा से ये जो है इंट्रोड्यूस किया गया है बिल, ठीक है। तीसरा देखो, 1959 में क्या हुआ था, 1959 में जो ये बेसिकली जो है फैमिली मैटर्स हैं, इनको जो है कोर्ट के पास शिफ्ट कर दिया गया था, सिविल कोर्ट के पास शिफ्ट कर दिया गया था कि ये रिलीजियस ग्रुप से संबंधित नहीं है, इनको जो इन सब सारे मैटर्स को देखेगा वो कौन देखेगा, जो है सिविल कोर्ट देखेगा। अब आप सोचिए कि 1959 में जो चेंज किए गए थे कि रिलीजियस ग्रुप नहीं देखेगा और जो है क्या कहते हैं सिविल कोर्ट देखेगा, उसको दोबारा से रिलीजियस ग्रुप को हैंड ओवर कर दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब जो रिलीजियस ग्रुप वहां पे बने हुए हैं वो पूरी तरह से समझ लीजिए कि हाँ जो है उन्हीं का डिसीजन, अगर वो आप फैमिली मैटर्स को लेकर वहां पर जाते हैं तो उनका डिसीजन आपके ऊपर बाध्यकारी है, ठीक है। ऐसे में आप बिल्कुल भी इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि महिला अधिकारों का कहीं से भी ख्याल रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि महिलाओं की स्थिति वहां पर और भी बदतर है, जितनी है वो और ज्यादा बदतर हो जाएगी, ठीक है। और इस हिसाब से जो है जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है वो क्या कर रहा है, अलाउ मुस्लिम्स ऑफ एज टू डिसाइड व्हाट अप्लाइज टू देम ऑन फैमिली मैटर्स। मतलब बेसिकली वो सिटीजन्स को अलाउ कर देता है कि फैमिली मैटर्स में आपके क्या आपको अप्लाई करना है, ये आप पे डिपेंड करता है आपको जो है सिविल कोड के हिसाब से जाना है, कैसे जाना है। अगर मैं चाइल्ड मैरिज की बात करूं इराक में, तो 28% गर्ल्स जो है लगभग में 18 साल से कम एज में अभी तक शादी हो जाती थी उनकी, 28% गर्ल्स, ठीक है। और साथ में 22% ऐसी हैं जिनकी अनरजिस्टर्ड होती थी और अंडर 14 होती थी, ठीक है। ये केवल यहाँ इराक की बात नहीं है, हमारा भारत भी इससे कम नहीं है, मैं भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी अब जब यहाँ पर ये कानून आ जाएगा कि हाँ जो है 9 साल में शादी कर सकते हैं, तो ये जो 28% नंबर है और 22% वाला नंबर है, खासकर ये 22% वाला नंबर बढ़कर इसको 50% पहुंचने में देर नहीं लगेगी, ठीक है। देखिए अगर मैं सब सहारन अफ्रीका की बात करूं तो वहां पर लगभग में शेयर ऑफ चाइल्ड मैरिजेज जो है वो क्या है 20%, साउथ एशिया का लगभग 45% है, और भारत भी इससे कम नहीं है, छूटा नहीं है, भारत में लगभग 33% है। मतलब आज भी जो शादियां होती हैं भारत में भी, उसमें से 33% शादियां ऐसी होती हैं जिसमें लड़की जो है 18 साल की उम्र पूरा नहीं कर पाई, एज अपनी पूरा नहीं कर पा रही होती है, उससे पहले ही उसकी शादी हो जाती है। जबकि भारत में इसको लेकर जो है सख्त कानून है, लेकिन अभी भी उनका इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से नहीं है और लोगों के बीच अवेयरनेस भी नहीं है। जब ग्रामीण एरिया में आप जाइए और वहां पर लोग अपनी लड़कियों की शादी करते हो, भले 18 साल की ना हुई हो, तो जो है उसका किसी को पता भी नहीं चल पाता, किसी अथॉरिटी को भी पता नहीं चल पाता है।
ठीक है। तो और इसको ध्यान दीजिएगा, बाकी सब चीजें इस कानून से संबंधित जो भी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। इसी के साथ एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि मैं 21 अगस्त से हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है जो यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए है। ये लाइव रहेगा और मेंस का कोर्स है। मेंस की पूरी आंसर राइटिंग कराई जाएगी, इवन पूरे जीएस 3 की आंसर राइटिंग कराई जाएगी। इकोनॉमिक्स आपका मेंस का पढ़ाया जाएगा, इट्स नॉट फाउंडेशन कोर्स, मेंस का पढ़ाया जाएगा, सिर्फ 999 रुपए में है। फाउंडेशन कोर्स अगर आपको पढ़ना है और नोट्स प्रॉपर तैयार करने हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने नोट्स तैयार करवाए हैं, तो आप 599 रुपए में ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। रिकॉर्डेड 70 क्लासेज हैं, इनको आप देख सकते हैं। और साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो आप दोनों कोर्सेज अगर आप लेते हैं एक साथ तो सिर्फ आपको 1199 रुपए में मिल जाता है। और इसको अगर आप लेना चाहें तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इसके अलावा पेटीएम, गूगल पे, फोन पे आप इन यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे जो है अपना स्क्रीनशॉट, नाम और ईमेल आईडी भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।